यूनिट 7 अध्याय 7 प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। अध्याय 7 प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जहां एक और मगध के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडों दोषों के खिलाफ धार्मिक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई। रामशरण शर्मा ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी को नगरीय क्रांति काल कहा और गोविंद चंद्र पांडे ने इस शताब्दी को अभिसंबोधि युग कहा है। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उदय नव विकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने तथा जो अच्छा और प्रगतिशील है उसे ठीक है कहाँ पढ़ रहे थे। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उदय एक नव विकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने तथा जो अच्छा और प्रगतिशील है प्रोग्रेसिव है उसे समर्थन प्रदान करने के लिए हुआ था और इसके कारण नई अर्थव्यवस्था तथा अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर नगरीय जीवन का विकास हुआ। व्यापारिक अर्थव्यवस्था फली फूली। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा सदाचार का प्रसार किया क्योंकि कृषि में छोटे छोटे जीवों की हिंसा की संभावना थी। अतः जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार व्यवसाय अपनाया। क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका। इस धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया। इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के प्रयोग के कारण सैनिक साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोहे द्वारा वनों की सफाई, लोहे के हल ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया और इसमें शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुआ तथा कृषि एवं व्यापार में बढ़ोतरी से उन्हें अधिक बली राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें क्षत्रिय लोग पुरोहितों के विरुद्ध अपनी सामाजिक और राजनीतिक महत्ता के प्रति सचेत हुए। उपनिषदों ने धार्मिक आंदोलनों के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैदिक धर्म हीन विद्या है। वैदिक मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल एवं पंथ विहीन जंगल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शील एवं प्रजा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। महावीर स्वामी ने कहा जो अग्नि में तप कर शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित, राग द्वेष भय से मुक्त है, वो ब्राह्मण है। और इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए जिनमें केवल बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ही प्रसिद्ध हुए। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार इस समय गंगा घाटी में 62 एवं जैन ग्रंथ सूत्र प्रतांग में 363 संप्रदायों का उल्लेख है। वहीं दीर्घ निकाय में उस समय प्रचलित 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्धा, आजीविक या भाग्यवादी या नीतिवादी, ये मक्खलीपुत्र घोषाल और उच्छेदवादी यानी कि भौतिकवादी या यादृच्छवादी कहते हैं इसको, ये अजित केस कंबलिन उच्छेदवादी, ठीक है, या भौतिकवादी या यादृच्छवादी, ठीक है। और चौथा है घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी, ये पूर्ण कश्यप। और नित्यवादी या घोर अकृतवादी, ये पुकुदु कचायन, ये इंपोर्टेंट है। पुकुदु कचायन कौन? नित्यवादी या घोर अकृतवादी, ये पुकुद कचायन। संदेहवादी, अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी, ये संजय वेलुपुत या वैठलीपुत, संदेहवादी, अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी। जैन धर्म महावीर स्वामी निकंठ नाटपुत वास्तविक संस्थापक थे इस, ठीक है। और आजीविक संप्रदाय, अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। आजीविक संप्रदाय, ठीक है, आजीविक संप्रदाय। मक्खलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती के श्रावण नामक गांव में गोबाहुला नामक व्यक्ति की गौशाला में हुआ था और गोपाल की माँ का नाम भद्दा एवं पिता का नाम मंखा था। आजीविक धर्म के उदय में नंदवंश तथा सांकिस नामक भिक्षुओं का प्रधान हाथ था। मक्खलीपुत्र घोषाल आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक एवं नायक थे। आजीविक संप्रदाय का मुख्य प्रसार केंद्र श्रावस्ती में हला नामक कुमारिन का घर था। आजीविकों की मान्यता है कि समस्त प्राणी नियति या भाग्य के अधीन है। मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे पुनर्जन्म प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते थे। और घोषाल के मत में जन्म मरण सुख दुख संसार एवं मोक्ष सब अतीत के कर्म के ऊपर है। मक्खलीपुत्र घोषाल की मृत्यु मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा वज्जी संघ पर आक्रमण के दौरान युद्ध के समय हुई। मक्खलीपुत्र घोषाल की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी पूर्ण कश्यप और पुकुदु कचायन के साथ मिल गए थे।
महावीर स्वामी एवं गोसाल की प्रथम भेंट नालंदा में हुई थी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी एवं मक्खलीपुत्र गोसाल के बीच हुए हिंसक संघर्ष का वर्णन है। गोसाल एवं मखली गोसाल एवं महावीर स्वामी 6 साल तक नालंदा में एक साथ रहे। आजीविक जैन दिगंबरों की भांति निर्वस्त्र रहते थे एवं कठोर जीवन को व्यतीत करते थे। एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविकों का वर्णन पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और दक्षिण में गोसाल को अवर्णनीय देवता कहा गया है। आजीविक अशोक वृक्ष की पूजा करते थे। हथेली पर भोजन करने के कारण हत्ता पर लेखन एवं दंड धारण करने के कारण एक दंडिन कहलाए। वराह मीर आजीविकों को एक दंडिन एवं बाण भट्ट मस्करीन कहता है। उच्छेदवादी या निहिलिस्ट। इसका मतलब है कि अजित के स्कम्बलिन भारत के प्रथम भौतिकवादी चिंतक थे। उसके अनुसार कर्मों का पाप या पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता। मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनका दर्शन चार्वाक दर्शन से मिलता जुलता था। घोर अक्रियावादियों के अनुसार कर्मों का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके प्रतिपादक पूर्ण कश्यप ने श्रावस्ती में जल समाधि ली थी। नित्यवादी संप्रदाय ने संसार में 7 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख, आत्मा को नित्य माना है। नित्यवाद के संस्थापक पुकुदु कचायन थे। कौन थे? पुकुद कचायन। किसके? नित्यवाद के। संदेहवाद के संस्थापक संजय वेलुपुत को कुल बुलाने वाले सर्पमीन की संज्ञा दी है और सारी पुत्र एवं महामोदग्लायन बौद्ध संघ से जुड़ने से पहले संजय वेलुपुत्र के शिष्य थे। संजय का मानना था कि परलोक, औपपातिक जीव और कर्म मुक्ति के बाद की अवस्था, इन सब विषयों का निश्चित ज्ञान असंभव है। अतः इनको अस्ति नास्ति इन चारों कोटियों में नहीं रखा जा सकता और इन्होंने न तो किसी मत को स्वीकार किया और न ही किसी का खंडन किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। वृक्ष कौन सा था? शाल वृक्ष के नीचे शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पीपर हवा से की जाती है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक तिलोराकोट से करते हैं और 1895-96 में लुम्बिनी रुमिनदेई से एक स्तंभ लेख मिलता है जिस पर हिद बुद्धे जाति थे शाक्य मुनिद लिखा है, अर्थात यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। अशोक का रुमिनदेई अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेख की प्रमाण प्रस्तुत करता है। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः उन्हें गौतमा भी कहा गया है। सिद्धार्थ या बुद्ध के पिता सुदोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। बुद्ध की माता महामाया, जो कि कोलिय वंश की राजकन्या थी, उनका देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया, अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। काल देवल कौंडिन्य ऋषि अतिश ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी होगा। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा, मांस, अस्थि को भेजता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शाक्य कुल का कोली गणराज्य की कन्या यशोधरा से करती है, जिसका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा बद्धकचना नाम मिलता है। ग्रह त्याग एवं सत्य की खोज। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 कारण थे। एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मर्द व्यक्ति, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। और ये 4 दृश्य मध्यम निकाय में, किसमें? मध्यम निकाय में। और डी.डी. कोशाम्बी ने बुद्ध के गृह त्याग का कारण शाक्यों तथा कोलियों के मध्य रोहिणी नदी जल विवाद बताया, ठीक है। शाक्यों और उसके पड़ोसी कोलियों के बीच सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद था। मध्यम निकाय में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण एवं महाबुद्धि का वर्णन है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक एवं सारथी छंदक के साथ लेकर है तो गृह त्याग किया। बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात अनोमा नदी के किनारे अनुवैया स्थान पर पहुंचकर सिर मुड़वाकर भिक्षु वस्त्र धारण किए तथा कंथक एवं छंदक को वापस भेजा। इसी स्थान पर कालांतर में चूड़ामणि एवं कंथकराम विहार का
निर्माण हुआ। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप अल्लाह कलाम नामक सन्यासी थे, जो सांख्य फिलोसफी के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। और अल्लाह कलाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंच न्यायतन तथा अरूप समापति की शिक्षा दी। अरूप समापति, अकिंच न्यायतन, ठीक है, या अरूप समापति की शिक्षा दी। और अल्लाह कलाम के बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। रुद्रक ने न संज्ञातन नामक योग का उपदेश दिया। ललित विस्तार में उद्रक रामपुत्र का आश्रम भी राजगृह में बताया है। सुत्त निपात में पब्बस सुत्त और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगधराज बिंबिसार से मिले। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य परिश्ना कहलाता है। मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु कर्मिक रूप में 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। बुद्ध जब उरुवेला बोध गया गए, तब वहां उन्हें कौंडिन्य एवं 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले। सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव की सुजाता के हाथों से भोजन क्षीर ग्रहण किया। और वर्तमान में सेनानी गांव का नाम बकरोर, और बकरोर गांव 2री शताब्दी ईसा पूर्व का सुजाता का स्तूप भी मिला है। ज्ञान प्राप्ति और संबोधि। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक अस्वस्थ पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सेनानी ग्राम में निरंजना फल्गु लीलाजल नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला, तथागत ये पूजा हुआ, ठीक है, तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गए तथा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बुद्ध जब तपस्यारत थे, तब मार देवता या काम देवता ने प्रलोभनों से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की, जिसे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। मार कामदेव, जिन्होंने सिद्धार्थ बुद्ध की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। और महावग्ग में संबोधि का वर्णन तथा संबोधि के बाद कुछ समय तक क्रमबद्ध इतिवृत्त दिया गया है। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्ति सुख प्रतिसंवेदी होकर बुद्धासन बने रहे। उपदेश एवं धर्म का प्रसार। महावग्ग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्ले के नामक 2 बंजारों शूद्र को नया गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए तथा यहाँ के ऋषिपत्नम, उषावदन या मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। ये 5 चीजें थे: आंज, असंग, कौंडिन्य दूसरा, और उसके बाद अस्सजीवप, महानाम और बद्दीय। इन 5 के बाद काशी का श्रेष्ठी वर्ग बुद्ध का अनुयायी बना। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय सुत्त पिटक में है एवं प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रसार केंद्र बनाया। मध्यम निकाय के वर्णानुसार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा कि भगवपी कौशल को, अहमपी कौशल को, और अहमपी 80 को, भगवपी 80 को, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 के और मैं भी 80 साल का हूँ। श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित था एवं नगर की आकृति अर्धचंद्राकार की। बुद्ध ने बनारस वाराणसी के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया। राजगृह में बुद्ध एवं बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई एवं बिंबिसार की पत्नी क्षमा एवं पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बने। बिंबिसार का पुत्र अभय आम्रपाली का पुत्र था। बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की कि वह भारत का प्रधान नगर बनेगा। लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी। बुद्ध ने कपिलवस्तु में साक्यों के संस्थागार एवं उद्घाटन किया एवं कपिलवस्तु से लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया गया। आनंद, उपाली, देवदत्त एवं अनिरुद्ध को अपना शिष्य बनाया। राजगृह में ही सारी पुत्र एवं मोदगल्यान बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ वाराणसी के मूलगंध कुटी विहार में और अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में किया था और दूसरा एवं चौथा वर्षावास राजगृह में किया था। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ था और कौशल में ही अपने
कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने तथा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तथा श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल 20 वर्षाकाल व्यतीत किया। ठीक है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। और अनुयायी सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म कहाँ फैला? कौशल राज्य में। ठीक है, और श्रावस्ती के बाद क्रमशः राजगुरु वैशाली कपिलवस्तु में सर्वाधिक वर्षाकाल बिताया और कपिलवस्तु भी कौशल राज्य के अधीन था। अंगुलीमाल नामक डाकू को गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। वैशाली की जो नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी। सुषुमारगिरी के भग्गों से अभय राजकुमार और नकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कोलियों से सुप्रवासा प्रसिद्ध उपासिका थी। मल्लों में दर्व, दब और चुंद प्रसिद्ध शिष्य बने। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद मल गणतंत्र के निवासी थे। बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे और अपनी जगह महाकच्छायन को भेजा जिसने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बुद्ध ने पावा में शुंद नामक लुहार के घर भोजन शुक्र मार्ग ग्रहण किया और जिससे वे उदर विकार पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में ही कुशीनगर आए। अंतिम समय एवं मृत्यु। बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संघातिक पदार्थों का विनाश होता है, सभी संस्कार वे धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं और अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के परिनिर्वाण में की सूचना दे। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल के वृक्षों के बीच कुशीनगर में हुआ और बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। और विद्वान कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का कासिया गांव मानते हैं। और बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र रहे। इसने कहा था, सुभद्र ने कहा था। और बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे, ये एल बासन ने कहा। कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय पर टीका में बुद्ध की दिनचर्या दी गई है। महापरिनिर्वाण सूत्र में निर्वाण उससे कुछ समय पहले का वर्णन है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया और उन 8 स्तूप बनाए उन पर। ठीक है, मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कौलिय और वैत्त द्वीप के ब्राह्मण और पावा एवं कुशीनगर के मल और पिपली वन के मौर्य। और पिपली वन की मौर्यों ने अंगारा स्तूप का निर्माण किया। पिपली वन के मौर्यों ने अंगारा स्तूप का निर्माण कराया। और दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय। लिच्छवियों ने महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा। यद्यपि लिच्छवी सेनापति सिंह बाद में जैन निर्ग्रंथ से बुद्ध के अनुयायी हो गए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद बुद्ध का सचेरा भाई एवं प्रिय शिष्य, देवदत्त आनंद का बड़ा भाई एवं बुद्ध का विरोधी, मातंग शूद्र, अनुरूप व्यापारी, सम्यक और स्मृति के क्या था यश व्यापारी और अनाथ पिंडक व्यापारी, सुनीति भंगी, उपाली नपित भाई और विनय के विद्वान, सारीपुत्र ब्राह्मण, इसमें धम की ज्ञानतम अंतर्वृष्टि थी और मोदगल्यायन ब्राह्मण और महानतम देवीय शक्तियों के पुंज, जीवक बिम्बिसार का राजविधि था, नंद गौतमी का पुत्र था, राहुल बुद्ध का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ सुप्त निपात में पशुओं को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है, इसको पशुओं को। और दीर्घ निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन, श्रमिकों को परिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया। बुद्ध काल में सीवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए और वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। ठीक है, और सारीपुत्र एवं मोदगल्यायन अस्सजी वप्प नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए और यहीं पर बुद्ध से दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, और सारीपुत्र एवं मोदगल्यायन का निधन बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया। सारीपुत्र की मृत्यु पर तो बुद्ध शोक से अत्यधिक व्याकुल हो गए। आनंद, देवदत्त, उपाली और अनुरुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान पर धर्म की दीक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियां।
सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी और क्षेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। आम्रपाली ये वैशाली की गणिका थी, नगरपति, ठीक है। और ये आपकी आम्रपाली गणिका थी, नगरपति। और ये विशाखा अंग जनपद के भदीय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी और विशाखा बौद्ध धर्म की संघ की संरक्षिका बनी बानी थी। बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक थे कि ये इंपोर्टेंट है कि बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध के थे, ठीक है। प्रसेनजीत कहाँ का था? कौशल का था। उदयन वत्स का था। महाकषायन ये अवंती का था। बद्रिक शाक्य राजा था। अवंती पुत्र ये सूरसेन का था। ये इंपोर्टेंट जो कंटेम्प्रेरी शासक है वो पूछा जा सकता है, उसके बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। बिंबिसार अजातशत्रु मगध से थे। प्रसेनजीत कहाँ से थे? कौशल से। उद्यन कहाँ का? वत्स का, ये इंपोर्टेंट है, उद्यन वत्स का। और महाकषायन अवंती का था। महाकषायन अवंती का था। महाकषायन कहाँ का था? अवंती का। बद्रिक शाक्य राजा था, ठीक है। अवंती का पुत्र सूरसेन। प्रमुख विहार बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन नामक विहार बनाया और वेलुवन बौद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार था। और अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जैतवन विहार बनवाया और अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जैतवन विहार को जैत राजकुमार से खरीदा था। इस दान का अंकन भरूच स्तूप पर है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनाया। इसके लिए अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा ने धन दिया था। प्राचीन रत्नागिरी महाविहार राजगृह के पास स्थित था, जो गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था। रत्नागिरी विहार बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। दानदाता विहार का नाम और स्कांद देते हैं। बिंबिसार ने वेलुवन बनाया था और राजगृह में बनाया था। विशाखा या प्रसेनजीत ने पुब्बाराम श्रावस्ती में, ठीक है। और अनाथ पिंडक में जैतवन में बनाया था श्रावस्ती। श्रेष्ठी घोषित ने घोषिताराम कौशाम्बी में। आम्रपाली ने आम्रपालीवन वैशाली में, ठीक है। एक सीतवन था और न्यायोधाराम और मल्लिका ये सभी श्रावस्ती और सीतवन ये राजगृह में ये क्या थे? विहार थे। बौद्ध संघ बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। सर्वाधिक संख्या कैसी थी? ब्राह्मणों की थी। और बौद्ध संघ की प्रणाली कैसे थी? जनतंत्रीय थी। और कोरम और गणपूर्ति न्यूनतम कितनी थी? 20 मतदान अधिकारी शलाका ग्राहक कहलाता था, ठीक है। बौद्ध संघ का प्रमुख विनयधर, जो प्रमुख होता था वो विनयधर कहलाता था। बुद्ध समय समय पर जो उपदेश देते थे उनके लिए उसे उनके निरंतर साथ रहने वाले शिष्य श्रवण करते थे और स्मरण करने का प्रयत्न करते थे और यही लोग कालांतर में विनय घर कहलाने लगे। बुद्ध वैशाली की गणराज्य के प्रशंसक थे तथा भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदर्श पर हुआ था। और बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमि स्कीम कहलाता था और प्रत्यक्ष मतदान विवेचक कहलाता था। और भिक्षुओं के वस्त्र चीवर एवं भिक्षुणियों के वस्त्र उद्दक कसाटी कहलाते थे। और बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू किए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। उसके कहने पर, आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, ठीक। परंतु साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म एवं संघ का 500 वर्ष में ही पतन हो जाएगा, ये भी कहा था। तो और वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तथा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दी। वैशाली के संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। और संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। संघ में प्रवेश करने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। और संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों, चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों या रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बुद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के सचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक हाथी भेजा और देवदत्त ने बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनने की चेष्टा की थी। और जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। जीवक को बौद्ध संघ का क्या? आभूषण कहा जाता है। और राजगृह की गणिका सलावती का पुत्र जीवक बिंबिसार का राजविद्य था। और जीवक ने बुद्ध के उदर रोग एवं चंड प्रज्ञोत के पांडु रोग की चिकित्सा की थी। बौद्ध संघ को दिया गया भूमिदान आराम कहलाता था। और बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था। और बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड ब्रह्मदंड था। और बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया था, ठीक है। बौद्ध संघ की शब्दावलियाँ, नति क्या है?
बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता था, जो प्रपोजल होता था उसको नति कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद एक होता है अनुस्वादन, अनुसावन प्रस्ताव के पाठ को अनुस्वादन कहा गया और इसे कम वाचा भी कहा जाता था। ठीक है, और आसन प्रज्ञापक सभा में बैठाने वाला अधिकारी होता था। आसन प्रज्ञापक क्या होता था? सभा में बैठाने वाला अधिकारी होता था। और मत को छंद एवं गुप्त को मतदान गुल्लक कहा जाता था। उपोषद, किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह उपोषद उपावस्था कहलाता था। उपोषद का उदय पतिमोक्ष से हुआ और प्रारंभ में उपोषद के अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी और यह धर्मोपदेश का रूप था। इस अवसर पर यह आवश्यक था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हो और अशुद्ध होने पर अपराध की स्वीकृति के बिना वह उपोषद में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अतः कालांतर में उपोषद का प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति ही हो गया था। उपोषद उपावस्था के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पंखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। पवारणा वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। इसको परवारणा कहा जाता था। और जिस प्रकार उपोषद पाक्षिक पंखवाड़े की परिशुद्धि के लिए आवश्यक था, वैसे ही परवारणा एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि थी। प्रतिमोक्ष का अर्थ होता है कि समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ प्रतिमोक्ष कहलाता था। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम होते थे, निषेधात्मक, वो प्रतिमोक्ष थे। और प्रतिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता था, जिसमें उपोषद के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था और जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो वह उसे प्रकट करे। छामनेर होता था आपका, ये परवज्या ग्रहण करने वाले भिक्षु छामनेर या श्रमण कहलाते थे, परवज्या ग्रहण करने वाले। ठीक है, भिक्षु जीवन का प्रारंभ परवज्या की दीक्षा से होता था और इसकी पूर्ण उपसंपदा की दीक्षा होती थी। ठीक है, प्रवेश करना उपसमता प्राप्त करने से परवज्या प्राप्त भिक्षु श्रमण कहलाता था। कठिन, यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण के लिए होने वाला समारोह था। ये वस्त्र गेरुए रंग के होते थे। ठीक है, उपासक, ग्रस्त जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे और अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षा काल के 4 महीनों में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि ध्यान लगाते थे, जिसे वसा या आश्रय कहते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ये सत्य है दुख समुदाय या कारण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निवारक मार्ग। बुद्ध ने दुख निवारक के 3 स्कंद बताए, प्रज्ञा, शील, समाधि। कालांतर में इन्हीं का विस्तार अष्टांगिक मार्ग के रूप में हुआ। अष्टांगिक मार्ग चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग है। किसमें? चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, कौन कौन से? एक पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ 8 है। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र एवं देवयान या ब्रह्मयान भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद से। जो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है, इंपोर्टेंट है। और 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग प्रथम उपदेश का वर्णन धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र संयुक्त निकास भाग में मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। और निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है, जबकि जो महापरिनिर्वाण है वो ओनली मृत्यु के बाद ही हो सकता है। प्रतीत्य समुपत्वाद, ये क्या है? बौद्ध धर्म में कारणता के ज्ञान को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे आर्य सत्य में नहीं थे। किसमें? दूसरे आर्य सत्य में नहीं थे। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। ठीक है, और प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद को
कारणता का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीति समुत्पाद में 12 कर्म हैं जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ये अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, छड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, पुनर्जन्म, जरा मरण आदि। और 5 स्कंद है, ये रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध के अनुसार 5 पंच स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। और बुद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कि कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरात्मवाद, संघातवाद एवं अर्थ क्रियाकारी तत्व सिद्धांत भी प्रतीति समुद्रवाद पर निर्भर है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। क्या है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे हैं। बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का है। कि पुनर्जन्म है आत्मा का न होकर किसका है? ये पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का होता है। ठीक है, यानी कि अनित्य अहंकार का होता है। और महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा बुद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प कहा है। जातकों में चांडाल, निषाद, वैन, रथकार, कसाई, व्याद्र और फंदा शिकारी, चर्मकारों, नर्तकों, मछुआरों, धोबियों आदि को हीन जाति बताया है तथा इनके कार्य को हीन शिल्प कहा है। पंचशील एवं 10शील। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। पंचशील है बौद्ध धर्म में, उसका वो कहाँ से लिए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद से लिए गए। कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। और बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया है। दीर्घ निकाय के भाग सिंगालोवाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का नशा का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, ठीक है, यानी आराम का त्याग, ठीक है, आराम होगा, और कंचन कामिनी का त्याग, ठीक है, और नृत्य संगीत का त्याग और सुगंधित द्रव्यों का त्याग। इनमें से प्रथम 5 पंचशील है। प्रथम जो 5 है ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का नशा का त्याग, ये प्रथम 5 क्या है? प्रथम 5 पंचशील है। और बौद्ध उपासक वर्ण ग्रस्त के लिए है और संपूर्ण 10 शील भिक्षुओं के लिए है। ये जो पंचशील है वो किसके लिए है? उपासक वर्ग होते हैं उनके लिए, ग्रस्त जीते हैं उनके लिए। लेकिन इनमें संपूर्ण जो 10 शील है वो पूरे, उसके बाद वाले आप पूरे समाहित करके वो जो 10 शील है वो किसी लिए? भिक्षुओं के लिए पालन करना अनिवार्य है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान कर्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर है। दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म को पवित्र दिशा है और दक्षिण दिशा है वो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र दिशा है। और बुद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है और ये है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली। तो ध्यान रखना सकास्य इसमें जो है ये सकास्य नाम दिए, ठीक है। और नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे महात्मा बुद्ध ने उपदेश। और महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक देखते हैं। गर्भाधान हाथी, जन्म का कमल एवं शान, यौवन का वृषभ है, ठीक है। गृह त्याग का क्या है? अश्व है। गृह त्याग का अश्व यानी कि घोड़े पर गए थे, ठीक है। महाबोधि यानी कि ज्ञान का वृक्ष, ठीक। और प्रथम उपदेश ये दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र। और निर्वाण का पद चिन्ह है, मतलब पैर का निशान, ठीक है। और मृत्यु या महापरिनिर्वाण ये स्तूप है, ठीक है। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु या महापरिनिर्वाण स्तूप। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था, दाना चुगते हुए हंस, इनका प्रतीक है। दाना चुगते हुए हंस ये प्रतीक है। 5 ब्राह्मण जिन्होंने प्रथम वो लिया था उपदेश ज्ञान, ठीक है। मध्यम निकाय के 4 सूत्रों में बुद्ध की परियोजना की ज्ञान खोजने का प्रयास का वर्णन मिलता है। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सुत्त पिटक यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन,
बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ये क्या कहलाता है? सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? भिक्षु या संघ के नियम है। विनय पिटक में भिक्षु या संघ के नियम है। और अभितम पिटक में क्या है? अभितम पिटक में धर्म संबंधी दार्शनिक जो विवेचन है वो दिए गए हैं। दार्शनिक विवेचन वो दिए हैं अभितम पिटक में। सुत्त पिटक में जो बुद्ध की जो उपदेश है उनका वर्णन है। और विनय पिटक ये भिक्षु जो संघ है उनके लिए नियम है। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट्टकथा नामक पुस्तक लिखी है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को, जिसमें उपदेश है बुद्ध के, ठीक है। और बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं कहाँ पे? जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किसमें है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में, ठीक है। महावस्तु एवं ललित विस्तार। महावस्तु एवं ललित विस्तार ये क्या है? बुद्ध की पौराणिक जीवनियां है। क्या है? जीवनियां पौराणिक। महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की पौराणिक जीवनियां है, ठीक है। और ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु को हीनयान एवं महायान के मध्य पुल माना जाता है। महावस्तु है उसको क्या? हीनयान और महायान के मध्य पुल माना जाता है। नागार्जुन ने पद्धति समूहवाद को शून्य माना है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल नागार्जुन ने, ये इंपॉर्टेंट है कि नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्य माना है। और ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ललित विस्तार है वो महायान संप्रदाय, किसका? कौन सी शाखा? महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है। और जो महावस्तु है वो हीनयान और महायान के मध्य पुल माना जाता है, ठीक है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संत पाल कहा जाता है। और नागार्जुन के शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि नागार्जुन ने किसकी खोज की थी? रस चिकित्सा और पारे की खोज किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। और चीज है कि वज्रयान में राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धाचार्य और सरहब का उल्लेख किया है वज्रयान में, ठीक है। और बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। और हरिति देवी का बाल भक्षक से बाल रक्षक में परिवर्तन हुआ था। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और सर्वास्तिवाद महासंघी का प्रवर्तक राहुल भद्र था। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर एवं मथुरा में रहा। ओडिशा में रत्नागिरी, ललितगिरी और वज्रगिरी विहार थे, ठीक है। और शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? कुशीनगर से मिली है। और प्राचीन भारतीय शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है, ठीक है। और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल में एवं बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो उसका जो निर्माण कहाँ, वो किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है बुद्ध की सारनाथ मूर्ति, वो गुप्त काल की। कब की है? भूमि स्पर्श गुप्त काल की। लेकिन जो खड़ी प्रतिमा बुद्ध की वो कब की है? कुषाण काल की है। खड़ी प्रतिमा कुषाण काल की है। बोधिसत्व और लक्षण देखते हैं। बोधिसत्व और लक्षण: वज्रपाणी ये वज्रधारी, अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी ये दया, मैत्रेय कलश, ठीक है, अमिताभ ये पद्म, और मंजूश्री ये खड़ग। मैत्रेय कौन है? मैत्रेय भावी बुद्ध है जिनका जन्म अभी बाकी है, ठीक है। कलश, मैत्रेय कलश ये। और मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक है। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व है। ये एकमात्र बोधिसत्व है जिनकी मान्यता हीनयान और महायान में समान रूप में। ये इंपोर्टेंट है कि और भौतिक दृष्टि से भी बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर प्रधान है जिसे पद्मपाणी भी कहा जाता है। और वज्रपाणी पाप एवं असत का पुत्र है। स्वर्गीय बुद्ध को अभिताप कहा गया है। बुद्ध से शास्त्रार्थ कराने वाले शिष्य निग्रोध भिक्षु जीवन, और वत्सगोत ये ग्रस्त को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार, और कुंडली ये उपारंभ, अजितो ये चेतन की 5 अवस्थाएं, ठीक है। और वरधारो ये चतवारी धम पदानी। 4 बौद्ध संगीतियां देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की समय 483 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। और इस तरह कहा था ये सप्तपर्णी गुफा में हुआ था जो राजगृह बिहार में है। तत्कालीन शासक कौन थे? अजातशत्रु, और मगध के हरेक वंश का ये शासक था, ठीक है, अजातशत्रु। और संगीत का अध्यक्ष कौन था? पूर्ण महाकश्यप था। और प्रमुख कार्य बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें एक शुद्ध धर्म सिद्धांत तथा विनय, इनके आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया, ठीक है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। और
आनंद शुद्ध पिटक के तथा उपाली उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते थे। आनंद किसके? शुद्ध पिटक के और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। और प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे। प्रथम जो महासंगीति हुई थी उसमें कितने थे? 500 भिक्षु थे। और इसलिए इसे पंच शतिका कहा गया है। क्या कहा गया है? पंच शतिका कहा गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये समय 383 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद हुई थी। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी में। स्थल कहाँ था? चुल्लबाग, ये वैशाली में था, बालू का राम विहार में। बालू का राम विहार में हुआ था, बिहार में। और तत्कालीन शासक कौन था? कालाशोक था। यह काकवर्ण शिशुनाग वंश का था। ये किस वंश का था? कालाशोक शिशुनाग वंश का था। ठीक है। संगीति का अध्यक्ष कौन था? सावक मीर था, सर्वकामी जिसको कहते हैं, सर्वकामनी। और कार्य पूर्व भिक्षुओं वज्रपुत्र, पाटलिपुत्र और वैशाली एवं पश्चिमी भिक्षुओं कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों स्थविर और थेरवादी जिसको कहते हैं, स्थविर यानी थेरवादी और महासंघिक यानी कि सर्वास्तिवादी में विभाजित हुआ, जो कि बुद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, स्थविर और महासंघिक, स्थविर जिसको थेरवादी कहते हैं और महासंघिक जिसको सर्वास्तिवादी कहते हैं, उसमें विभाजन हुआ। ठीक है, प्रथम विभाजन था बौद्ध धर्म का। और इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने? 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्त शतिका कहा जाता है, विभाजन को सप्त शतिका। और थेरवादी अवंतिका निवासी महाकचायन, अवंतिका निवासी था महाकचायन के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी, परंपरागत जो विनय है उसमें आस्था रखी। और थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। थेरवादियों की प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? मुख्य पीठ कश्मीर में, थेरवादी की कश्मीर में। ठीक है, प्रधान पीठ। और महाकचायन याद रखना, अवंतिका राजा था। महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया, यानी कि परिवर्तन होना चाहिए। और महासंघिकों का प्रधान केंद्र कौन था? मगध था, और उसका थेरवाद का कश्मीर। ठीक। और महासंघिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित हुआ है। ये शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। ठीक है, शरीर और ये भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। और कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में बढ़ गए। जो दोनों महासंघिक और थेरवादी ये 18 संप्रदायों में बढ़ गए। उसके बाद इनमें स्थविरवादियों के 11 और महासंघिकों के 7 संप्रदाय। तो जो महासंघिक है वो 7 भागों में बढ़ गया, और जो थेरवादी स्थविरवादी है वो कितने में बढ़ गया? 11 संप्रदाय में बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगीति समय 251 ईसा पूर्व हुआ था। स्थल आपका पाटलिपुत्र था, और मगध की राजधानी में स्थित अशोकराम और कुक्कुटराम विहार में हुआ था। और तत्कालीन शासक अशोक या मौर्य वंश का था। कौन था? अशोक था तृतीय का, और मौर्य वंश का था। संगीतीय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुट्टिस। और कार्य तृतीय पिटक, अभिधम पिटक, ये तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है। और उसका संकलन जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की, धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की। नोट, कथा वस्तु के लेखक मोगलीपुट्टिस से। ठीक है। दूसरा, संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया था। बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया। नोट, तीसरी बौद्ध संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। थेरवादी थे। मोगलीपुट्टिस कौन थे? थेरवादी थे। और तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है, जो 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। तो जो सामंत पासादिका वो किसकी है? बुद्ध घोष की पुस्तक है, 5वीं सदी की है, बुद्ध घोष की है। और इसमें तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है, एक पात्र बुक है। ठीक है। और इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथों, दीपवंश और महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये सिंहली बौद्ध ग्रंथों जो दीपवंश और महावंश है उसका भी उल्लेख मिलता है। और अशोक के अभिलेखों में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। अशोक, ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। ठीक है। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा द्वारा निष्कासित किया गया था, रस्टिकेट कर दिया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हुई थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इस तरह आपका कुंदलवन कश्मीर था, और संगीति का जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था, और उपाध्यक्ष इसमें विशेष अतिथि अशोघोष था, और उनका शासक कनिष्क कुषाण वंश का था। और 500 के परामर्श से कनिष्क ने इसका विरोध किया था। 500 के परामर्श से कनिष्क ने इसका विरोध किया था। और कार्य क्या था कि बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। और विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? वसुमित्र। तो इसलिए ये इंपोर्टेंस होता है। तब चतुर्थ बौद्ध संगीति की पुस्तक है विभाषा शास्त्र, और वसुमित्र की, किसकी है? वसुमित्र की है, वसुमित्र की विभाषा शास्त्र। कौन सी? विभाषा शास्त्र।
दूसरा, बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का जो दूसरा विभाजन हुआ था, सेकंड विभाजन दो संप्रदायों में हुआ था, हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया। ये कौन सी संगीति थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। और नोट, थेरवादी या स्थविरवादी हीनयानी कहलाए। जो थेरवादी और स्थविरवादी थे वो क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। और जो महासंघिक, मतलब जो पुराने में विश्वास रखते आ रहे थे, थेरवादी स्थविरवादी, जो परिवर्तन के साथ विश्वास कर रहे थे, वो थे महासंघिक। और ये महासंघिक या सर्वास्तिवादी, ये महायानी कहलाए। ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन के साथ ढलेगा वो महान होगा, जो नई रूढ़ियों के अनुसार चलेगा, पुराने परंपरा के अनुसार, तो वो हीन होगा। तो ऐसे याद रखो। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति पर महासंघिकों यानी कि महायान का प्रभाव था, और इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। किसने? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। हीनयान और महायान संप्रदाय। हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे, जबकि भगवान नहीं मानते थे हीनयान के लोग। ठीक है। और हीनयानी निम्न मार्गी रूढ़िवादी थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु प्रयासरत रहता है और अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता है। और हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में भी विश्वास नहीं रखते थे। और हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। ठीक है। और हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। और हीनयान श्रीलंका, बर्मा, जावा में फैला था। कहाँ पे? श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैला था। और कालांतर में हीनयान दो भागों में बट गया, एक वैभाषिक और स्वतांत्रिक। हीनयान भी दो भागों में बट गया कालांतर में, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। ठीक है। और वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक कहाँ से हुई थी? कश्मीर से हुई थी। और पाश्चात्य वैभाषिक केंद्र कौन था? गांधार, अफगानिस्तान। ठीक है। और वैभाषिक मत के आचार्य कौन थे? वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक। ठीक है। और स्वतांत्रिक मत की स्थापना कुमारलब्ध ने की थी। किसने की थी? स्वतांत्रिक मत की स्थापना कुमारलब्ध ने की थी। दूसरी शताब्दी में की थी। कब? दूसरी शताब्दी ईस्वी में की थी। और स्वतांत्रिक मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक है। उनका स्वतांत्रिक है, उनका मुख्य आधार क्या है? वो है सुत्त पिटक। ठीक है। और अतः इसे स्वतांत्रिक कहा जाता है, सुत्त पिटक के अनुसार स्वतांत्रिक। ठीक है। और त्रिलाप और यशोमित्र इस मत के आचार्य थे। ठीक। और स्वतांत्रिक चित्त एवं ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। वैभाषिक मत पर वसुबंध 283 से 363 ईस्वी में अभिधम कोश लिखी। और अभिधम कोश को अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्व कोश माना था, एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है किसको? अभिधम कोश को। और वसुमित्र ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़कर युगाचार मत यानी कि विज्ञानवाद को अपना लिया। किसने? वसुबंधु ने अपने जीवन के अंतिम चरण में क्या? वैभाषिक मत को छोड़कर क्या अपनाया? युगाचार या विज्ञानवाद अपना लिया तथा और महायान का वज्र छिदिका ग्रंथ लिखा। महायान का वज्र छिदिका ग्रंथ लिखा। धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने रचित? धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु वैभाषिक मत की विशेष रचना किसकी है? वैभाषिक की है। न्याय बिंदु कौन से? न्याय बिंदु इसकी है, धर्म कीर्ति की है। और धर्म कीर्ति को स्ट्रेटबॉत्स्की ने भारत का कांट कहा है, इल्युमिनाटि कांट। ठीक है, किसको? धर्म कीर्ति को। और 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग, ये इंपॉर्टेंट है, बुक ये पूछी गई है, बुद्ध घोष की विशुद्धि मग। क्या? बुद्ध घोष की कौन सी? विशुद्धि मग या विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और क्या थे ये? बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे बुद्ध घोष ने, विशुद्धि मग। और इससे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, प्रारंभिक जो बुद्ध है उसका लघु विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया, शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया और स्मॉल एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, या और त्रिपिटक की कुंजी भी कहते हैं। किसको? विशुद्धि मग को। एवं बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय का थे। ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध घोष किससे थे? हीनयान संप्रदाय के थे। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध, ये कुकुचानंद, कनकभुंज, कश्यप, शाक्य मुनि गौतम और मैत्रेय या भावी बुद्ध, और अंतिम बुद्ध कौन होंगे? सामंतभद्र होंगे। अब देखते हैं महायान। इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। किसने की थी? महायान की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। वे बौद्ध धर्म के संत पॉल है। और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। इसकी स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। और ठीक है, महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। और महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है।
अमरावती एवं नागार्जुनीकोंडा इसके प्रधान केंद्र थे। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा पर जोर दिया गया है। हीनयान क्या है? व्यक्तिवादी है, जबकि महायान ऐसा नहीं है। और हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जो हीनयान के जितने भी ग्रंथ है वो सभी किस भाषा में है? पाली भाषा में। जबकि महायान के किस में है? संस्कृत में। महायान के सभी ग्रंथ संस्कृत में है और हीनयान की पाली भाषा में। महायानी बुद्ध को ईश्वर का या ईश्वर का अवतार मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है और बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। और महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। जबकि हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत। ठीक। और महायान के सिद्धांत सरल है। महायानी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जो महायानी वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और महायान संप्रदाय में 10 भूमियाँ या परमिता होती है। महायान का त्रिकार्य सिद्धांत है, संभोग कार्य, धर्म कार्य और निर्माण कार्य। और कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया। ठीक है। और उसके बाद है जो महायान भी 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? एक तो है शून्यवाद जिसको माध्यमिक कहते हैं, एक होते विज्ञानवाद जिसको योगाचार कहते हैं। ठीक है। और शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे। शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन है। और नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी में पूछी दी है यूपीएससी में। नागार्जुन की मध्यमिक कारिका किसकी है? नागार्जुन की। मध्यमिक कारिका नागार्जुन की है। और शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन या प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन या प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। बुद्ध पालित तथा भाव विवेक ने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य लिखे थे। आर्यवेद शतुशतक के लेखक बुद्ध पालित 5वीं सदी एवं चंद्रकीर्ति 6वीं शताब्दी, शांतिदेव कमलशील एवं शांति रक्षित 7वीं आधी शती के शून्यवाद के प्रमुख विद्वान है। विज्ञानवाद युगाचार की जो स्थापना वो 30वीं शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी। किसने की थी? विज्ञानवाद या युगाचार की स्थापना 30वीं शताब्दी में। कब? 30वीं शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी। किसने की थी? मैत्रेयनाथ युगाचार। ठीक है। और विज्ञानवाद या युगाचार एक ही है। विज्ञानवाद युगाचार और मैत्रेयनाथ ने की थी। इसकी स्थापना 30वीं शताब्दी में और 30वीं शताब्दी से में। पेशावर के असंग, पेशावर पाकिस्तान की काला में असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था। तो ये जो असंग और वसुबंधु है वो भी इससे जुड़े हुए थे युगाचार और विज्ञानवाद से। ठीक है। जो महायान की शाखा है। स्तरमती, दिग्नाग और धर्मकीर्ति भी युगाचार के मत थे। तो स्तरमती है, दिग्नाग है, धर्मकीर्ति, ये पूछा जाता है क्या है? तो युगाचार शाखा है महायान की, उसके मत है। ठीक है। और युगाचार का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। तो पूछा जाए तो किस काल में हुआ था सर्वाधिक विकास युगाचार शाखा का बुद्ध की? तो गुप्त काल में हुआ था। और वैपुली सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से है, जिसमें महायानियों के 9 प्रमाणिक महाग्रंथ संग्रहित है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या? प्रज्ञा पारमिता सूत्र ये किसका है? महायान संप्रदाय का। प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान है। यानी प्रज्ञा का मतलब होता है एक एनलाइटमेंट, उनकी एक परम ज्ञान। तो मतलब परम ज्ञान यानी कि महायान से संबंधित है। तो महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत है। और इसके लेखक कौन थे? नागार्जुन थे। इसके लेखक कौन थे? नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के लेखक कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये महायान का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। नागार्जुन लेखक थे इसके प्रज्ञा पारमिता सूत्र के। मात्र का सिद्धि महायान शाखा से संबंधित एक टीका है। ठीक है। दिग्नाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। किसने? दिग्नाग ने बौद्ध न्याय दर्शन। ठीक। और दिग्नाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। दिग्नाग को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा जाता है। दिग्नाग की अन्य 2 रचनाएं न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा, धर्मकीर्ति 7वीं सदी ने भी बौद्ध न्याय दर्शन का प्रसार किया। और इसका न्याय वैशेषिक दर्शन से टकराव हुआ और इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास हुआ। ठीक। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रसार मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार। और कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया में हुआ। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार वो कहाँ पे हुआ था? मिडिल एशिया में। कौन कौन? ताशकंद है, खोतान है, यारकंद इसके प्रमुख केंद्र बन गए। गौतमी विहार एवं कुशीनगर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। क्या? गौतमी विहार और कुशीनगर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। और कुची में
भारतीय विद्वान कुमारायण ने जीवा नामक महिला से विवाह किया और इन दोनों से कुमार जीव का जन्म हुआ। और भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन गए और सबसे पहले कश्यप मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिंगटी के दरबार में गए और चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। और बाद में धर्मरत्न, कुमार जीव, बोधिधर्म, गुणवर्मा नामक विद्वान 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में चीन गए। शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्तरमती नामक विद्वान नालंदा से तिब्बत गए थे। शांति रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित बनता गया और इसने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया तथा तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ बनवाया। अमोघ व्रज, ये 746 से 774 नामक भिक्षु ये चीन गया था। और 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध पद्म संभव ने चीन में लामा धर्म वज्रयान की स्थापना की। ठीक है, कब? 8वीं शताब्दी में ये पद्म संभव ने चीन में लामा धर्म वज्रयान की स्थापना की। और 11वीं शताब्दी में दीपंकर श्रीज्ञान जिन्हें अतिशा भी कहा जाता है, तिब्बत गए थे। अशोक के धर्म प्रसार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, युवनद्वीप, सियाम, कंबोज, कंबोडिया और अन्नाम में भी बौद्ध धर्म और एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कंबोडिया को चीनी भाषा में फुनान कहा जाता था। फुनान कंबोडिया का नाम था। और दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा, इंडोनेशिया, बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है बोरोबुदुर। ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। इसने शैलेंद्र राजाओं ने पीगू बर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर है। और आचार्य वसुबंधु ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की थी। किसने? आचार्य वसुबंधु ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। कब? 7वीं सदी में। कहाँ की? नेपाल की यात्रा। और भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया कौन है? अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है और पाल शासक हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक के इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। किसने? अशोक ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, हर्षवर्धन ने भी दिया था और पाल शासकों ने भी दिया था। ठीक है। और 1989 ईस्वी में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। इसने कंबोडिया ने कब? 1989 ईस्वी में। पूर्व मध्यकाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म। महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान, हीरक, तड़ितयान या सहजयान और कालचक्रयान का उदय हुआ। वज्रयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान महायान के अत्यधिक निकट है। बौद्ध धर्म के तंत्र सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प एवं गुह्य समाज में संग्रहित है। वज्रयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान के रूप में सामने आया। मंत्रयान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती है। बाद में तारा की भी पूजा शुरू हुई। तारा संप्रदाय आज भी नेपाल और तिब्बत में विद्यमान है। ठीक है। सरअप्पा सिद्ध नामक वज्रयानी सिद्ध 7वीं शताब्दी में हुआ, जिसे हिंदी का आदि कवि का माना जाता है। कौन? सरअप्पा। ठीक, हिंदी का आदि कवि। सरअप्पा को बौद्ध धर्म से संबंधित किया जाता है। वज्रयान की ही एक शाखा में 10वीं शताब्दी में कालचक्रयान का उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम खातीय, ब्राह्मण, वैश्य और शुद्ध है। वही हिंदी वाले वैश्य शूद्र। ठीक, दो नाम है। जैन धर्म। अब पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो निम्न है। पहला है ऋषभदेव आदिनाथ, दूसरा अजितनाथ संभव, चौथा अभिनंदन धर्म, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंदुनाथ, अरह, मल्लीनाथ, ठीक है, मुन्नी सुब्रत और नेमिनाथ, अरिष्ट नेमिनाथ और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है और ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव को आदिनाथ एवं केसरियानाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा था। दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ का यजुर्वेद में हुआ है और अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ। और संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती तथा पद्मनाभ का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्गंथ कहा जाता था और पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है और पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी काशी में 850 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ और पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष एवं पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता थी। ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों चातुर्याम जिसको कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ा। ठीक है। और ये 5 महाव्रत पंच सिक्खिन भिक्षुओं के लिए है और तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं एवं जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का परिचय: जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और जन्म स्थान पूर्ण ग्राम वैशाली बसाड़ के निकट वज्जी संघ का गणराज्य था। ठीक है। पिता सिद्धार्थ और यात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इसे विधेयदत्ता एवं प्रिय करणी कहा गया है। पत्नी यशोदा, ठीक है, और कुंडीय गोत्र की और पुत्री प्रिय दर्शना अनुजा। कुल यात्रक कुल कश्यप गोत्र इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। भाई बहन नंदीवर्धन और सुदर्शना। ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। मृत्यु 517 ईसा पूर्व पावापुरी में राजगृह के निकट पावा वर्तमान वोकरपुर। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल्ला राजा शस्तिमल के महल में महावीर की मृत्यु हुई, महावीर स्वामी की। ठीक है। और चटक ने अपनी एक बहन का विवाह मगधराज बिंबिसार से किया, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्मन की अनुमति से गृह त्याग कर सन्यासी यति हो गए और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंबिया ग्राम के निकट उज्जुवालिया रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने भी साल वृक्ष के नीचे था और गृह त्याग के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर उन्हें सुवर्ण बालुका नदी में बहा दिया और ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है तथा योग्यतम पूज्य होने के कारण अरहत कहलाए और इंद्रिय के जीतने के कारण जिन ये महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण ये निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक, तो ये सब इनके नाम है, जिन, निर्ग्रंथ। ठीक है। और महावीर ने प्रथम वर्षावास अस्थि का ग्राम एवं अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए, इसलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा एवं बंधन से मुक्ति को मोक्ष निर्वाण कहा जाता है और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है और कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन होना आवश्यक है। ये त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन श्रद्धा मनन ध्यान से, ठीक है। सम्यक आचरण चरित्र और कर्म से। सत्य यानी कि सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है। सद्रूप का शंका विहीन वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीव का समस्त इंद्रिय विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होना ही सम्यक आचरण है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर दिया गया है और पंच महाव्रत इसी का अंग है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है। जैन धर्म के 6 द्रव्य जीव, बुद्धगल भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। काल अनस्तिकाय द्रव्य है जबकि अन्य 5 अस्तिकाय द्रव्य है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान के प्रकार पहले है मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति, श्रवण ज्ञान, अवधि, दिव्य ज्ञान और मन प्राय दूसरों के मन का ज्ञान और केवल यह पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान। मोक्ष के बाद व्यक्ति को वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। और अनंत चतुष्टय क्या है? पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन और अनंत वीर्य या शक्ति या बल और अनंत सुख या आनंद। और जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है।
जैन धर्म का जो तत्व मीमांसा का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किससे जुड़ा है? जैन धर्म से, ठीक है। तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद। जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा, अनेकांतवाद, ज्ञान मीमांसा, स्यादवाद और सप्त भंगिरे कहलाता है। और स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। ज्ञान की द रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद यथार्थवादी और सापेक्षवादी बहुलवाद, रियलिस्टिक एंड रिलेविस्टिक प्लूरलिज्म है, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत अनेकांतवाद आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। और जैन धर्म अनिश्वरवादी कैसा है? अनिश्वरवादी है जैन धर्म। और उसके अनुसार सृष्टि में निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसलिए जैन धर्म परले की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है और आंशिक ज्ञान को नेय कहा जाता है। और जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया गया। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उसका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। आस्त्रव कर्म जीव की ओर प्रवाह आस्त्रव कहलाता है। कर्म का जीव की ओर जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? आस्त्रव कहलाता है। और संवर क्या होता है? संवर जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए, जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा क्या होता है? निर्जरा संचित कर्मों का जो नष्ट होना, संचित जो कर्म है उसका नष्ट होना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। मोक्ष क्या है? आश्रव के कारण जीव बंधन में पड़ता है और संवर एवं निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। कसाय क्या है? कसाय वे तत्व है जिन पर कर्म पुगदल चिपकते हैं। चार कसाय क्या? लोभ, क्रोध, मोह और मान। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप है। जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक माना जाता है तथा यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि वर्जित है, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जैनियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार वाणिज्य तक ही सीमित रखा। थेरा जैन धर्म की मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाट्यपुट कहा गया है। निगंठ नाट्यपुट किसको? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गंधर्व कहलाए। ये गंधर्व 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई थी और 10 गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। इसके नामों की जानकारी कल्पसूत्र, आवश्यक नियुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी में मिलती है। महावीर आवश्यक चूर्णी, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गंडक जीवित रहे, जबकि जयशंकर मिश्र के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन एवं इंद्रभूति नामक 2 गंडक जीवित रहे। और सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म संघ के प्रथम अध्यक्ष बने, जो प्रथम थेरा भी थे। अंतिम थेरा या थे कौन थे? भद्रबाहु थे। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन धर्म संघ का अध्यक्ष बने, जो अंतिम केवलिन भी थे। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय जो उनका भांजा था उससे किया। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। बाद में जमाली का महावीर स्वामी से किर्य मानकर सिद्धांत पर मतभेद हो गया एवं जमाली ने संघ से अलग होकर बहुरत्ववाद चलाया। और महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना थी जो भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। और चंदना चंपा नरेश दधिवान की पुत्री थी। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती ने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद वह जैन भिक्षुणी बन गई। जैन भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक सर्वे का ग्रस्त जीवन में रहकर भी जैन मत का पालन या उपासना करते थे। जैन साधुओं को यति कहा जाता है और जैन साधुओं को क्या कहा जाता है? यति। और जैन भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की थी और पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। पावापुरी में चतुर्विध संघ भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविका बना। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगढ़ के निकट विपुल जल में पहाड़ी पर दिया था। जैन धर्म में 2 संप्रदाय, श्वेतांबर जिसको थेरापंथी कहते हैं, श्वेतांबर जिसको थेरापंथी और दिगंबर जिसको समया कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो। श्वेतांबर क्या है? पूजेरा, डेरावासी, डुडिया स्थानकवासी या थेरापंथी इसके उप संप्रदाय है। और श्वेतांबर आगम में विश्वास रखते हैं। श्वेतांबर किसमें? आगम में विश्वास रखते हैं, जो साहित्य है। 19वें तीर्थंकर बलिनाथ को स्त्री मानते थे। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है और तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वही उसके बाद दिगंबर आता है। ये तेरापंथी, तारणपंथी, समया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी इसके उप संप्रदाय है। और दिगंबर आगम में विश्वास नहीं करते हैं। इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, भोजन आवश्यक नहीं है, तीर्थंकरों का जीवन
चरित्र लिखते समय ये पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। पुराण कौन? दिगंबर करते हैं, ठीक है। और 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थलभाव के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। अकाल के समय छठे जैन आचार्य अंतिम थेर भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर शरण बेलगोला कर्नाटक जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न रहते थे और ये दक्षिणी जैनी कहलाए। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में संधारा इवन दिगंबरों में संलेखना कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिगंबर जो होते हैं उनके लिए जो नंगे रहते हैं, जिनका आकाशी वस्त्र है, दिगंबर, ठीक है। तो वो किस पत्ती द्वारा शरीर त्यागते हैं? संलेखना द्वारा, संलेखना पत्ती। जबकि जो संधारा है वो किसमें होती है? श्वेतांबर में होती है। संधारा श्वेतांबरों में होती है। जैन भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते हैं और संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। संलेखना को प्रतिकरण, प्रतिकार मरण, वैकुंठ भी कहा जाता है और वैकुंठ या वैकुंठ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शरण बेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा ही शरीर त्यागा। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु का वर्णन किया था। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू की। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र था और पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन एवं दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित था, ठीक है। और मथुरा के पास स्थित कंकाली टीले से अनेक जैन मूर्तियां एवं यक्ष यक्षिणों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की थी। यापानीय संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर का मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जिससे 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन धर्म का गुजरात तथा राजस्थान में लोकप्रिय हुआ। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में आदिनाथ नेमिनाथ एवं जैन तीर्थंकरों के मंदिर है। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय थे। भारत में गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। किसने? गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और चालुक्य इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। ऋग्वेद में सिर्फ 2 का उल्लेख है, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार 22वीं तीर्थंकर अरिष्टनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। आजीविक संप्रदाय जीवनचर्या एवं तप विधान में जैन धर्म के समान था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्कलीपुत्र गोसाल थे, महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए और दोनों की पहली भेंट नालंदा में हुई। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है एवं भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष ये थे, ठीक है। ये जैन धर्म के समर्थक राजा कौन? उदयन था, बिंबिसार, अजातशत्रु भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था और बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष, तो ये सब थे। और महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश कौन थे? महावीर स्वामी के अनुयायी बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध नरेश, उदयन, वत्स नरेश, प्रज्योत, अवंती नरेश, उदयन ये पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश का, और दधिवाहन ये चंपा नरेश था। अधिकांश जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं और कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपना भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया था। महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्म उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया था। महावीर स्वामी और जैनों ने धर्म उपदेशों के लिए कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, ठीक है। रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिनमें पहले भाग में महावीर स्वामी से पूर्व के 23 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है और दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम एवं सिद्धांत तथा तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन एवं शाक्य दर्शन में काफी समानताएं हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ये इंपोर्टेंट है। कलिंग का राजा जो खारवेल राजा था,
कालभैरव नरेश वो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख के हिसाब से हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का जैन मूर्ति का प्राचीनतम मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख है हिसाब से। ठीक है, और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे। जो राष्ट्रकूट नरेश आपका अमोघ वर्ष है वो जैन सन्यासी बन गए थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंद्रा जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान भी थी। ओके, और उज्जैन के शासक गर्दभिल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को दिया जाता है। नंद शासक भी जैन थे। जो नंद शासक है वो भी क्या थे? जैन थे। आचार्य सुहस्तिन कालकाचार्य एवं कुंद दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। जैन मठों को बस्ती कहा जाता है और दिगंबर मंदिर प्रबंधों को भद्र कहा जाता था। तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव वर्षभ, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सर्पफन। ठीक है, ये पार्श्वनाथ इंपोर्टेंट है, सर्पफन। नेमिनाथ अरिष्टनेमी ये शंख, ये भी इंपोर्टेंट है। नेमिनाथ अरिष्टनेमी शंख। ठीक है, महावीर स्वामी सिंह और नेमिनाथ नीला कमल। ठीक है, और मल्लीनाथ जल कलश। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है और इन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। क्या पूर्व कहा गया है? जैन संगीतिया प्रथम जैन महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया था। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पूर्व पर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया था और श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार किया। इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैनों तथा भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया। ये सभा स्थूलभद्र में संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया। दिगंबर साधु को क्षुल्लक, पल्लक और निर्गंत कहा जाता था तथा श्वेतांबर साधु को यति साधु एवं आचार्य कहा जाता था। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। द्वितीय जैन महासभा 512 से 513 ईस्वी ये देवर्ती गणी श्रमण के नेतृत्व में मैत्रक वंश के शासक श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ। और द्वितीय जैन संगीत का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों के रूप देना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है तथा 12 उपांग जोड़े गए थे और प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया था। और उवासक दशाओं में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकर और विशेष है तो महावीर स्वामी के जीवन उन जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। सूत्र कृतांग में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। सूत्र कृतांग एवं आचरांग सूत्र प्राचीनतम जैन अंग है। 16 का पुरुष अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा 63 16 का पुरुषों का उल्लेख मिलता है जिसमें कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। हेमचंद्र सूरी ने 63 16 का पुरुष चरितम की रचना की जिसका परिशिष्ट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत भाषा में रामकथा के जैन रूपांतरण पयिम सरयू का लेखक कौन था? विमल सूरी था तथा जिसका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। जैन कवि स्वयंभू सत्यभूदेव ने 7वीं सदी में पयिम सरयू पद्म चरितम की रचना अपभ्रंश में की थी। किसमें? अपभ्रंश में। यह अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। नोट, अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत के बाद हुआ था। अपभ्रंश भाषा प्राकृत के बाद आई थी और अपभ्रंश प्राकृत एवं आधुनिक भाषा के बीच की अवस्था। ठीक है, जैन वास्तुकला श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित श्रवणबेलगोला में गंग शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में गोदमेश्वर बाहुबली जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे उसकी 57 फुट या 17 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। गोतमेश्वर या बाहुबली का मस्तकाभिषेक समारोह उसी समय से प्रति 12 वर्ष पर मनाया जाता है। स्कंदगुप्त के कहुम अभिलेख से और जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की
स्थापना का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ गुफा से कुमार गुप्त प्रथम के समय 425 ईस्वी का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। वास्तुपाल तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। रणकपुर पाली में राजस्थान में जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। ओसिया जोधपुर का महावीर जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। काठियावाड़ गुजरात में भी गिरनार और परिताना की पहाड़ियों पर कई जैन मंदिर मिले हैं। इन्हें गिरनार का नेमिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और गिरनार का संबंध जैन साहित्य के तीर्थंकर नेमिनाथ से बताया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली है, जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आसपास की है और यहीं से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है। उदयगिरी से रानी गुम्फा व्याघ्र गुम्फी गणेश रानी गुफा व्याघ्र गुफी गणेश गुम्फा एवं हाथी गुफा की गुफाएं मिली है, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुफा अनंत गुफा मिली है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 5 जैन मंदिर मिले हैं। यहाँ का पलिताना जैन मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भी 10वीं-11वीं सदी के दौरान 10वीं-11वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं। एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली है। इनमें इंद्र सभा की गुफा प्रसिद्ध है। अर्बुदागिरी आबू शत्रुंजयगिरी चंद्रगिरी और उर्जनैन गिरी जैनों के पावन स्थल है। पारसनाथ पावापुरी राजगृह सभी बिहार से भी जैन स्थापत्य के उदाहरण मिले हैं। चक्रेश्वर देवी एवं सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवियां हैं। कांसी की प्राचीनतम जैन तीर्थंकर मूर्तियां सोथा से प्राप्त हुई है। जैन धर्म लिच्छवियों का राजधर्म था, ठीक है, लिच्छवियों का, ठीक। और सिंधु सोवीर के शासक उदय ने महावीर जीवन स्वामी की चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनाई थी और राजकुमार अभय को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। हरिभद्र सूरी की समराइज कहा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटा द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। सोनगिरी मध्य प्रदेश में 108 श्वेतांबर जैन मंदिर है, जिनमें मुख्य मंदिर चंद्र प्रभुबा है। 8 प्रकार के कर्म, 3 गुप्तियां एवं अहिंसा महावर्त में 5 समितियों का संबंध जैन धर्म से है। सिद्ध सेन और न्याय वार्ता की रचना की जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज अष्टपद के खेल का वर्णन मिलता है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित जैन मंदिर है। उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। अयोध्या से टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमा मिली है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्ध कहलाती है। और कुटचक जैन धर्म का संप्रदाय। कुटचक किसका है? जैन धर्म का है, ठीक है, ध्यान इंपोर्टेंट है कुटचक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि वंश के वासुदेव कृष्ण थे। इनके भक्त भागवत कहलाए। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण की देवकी का पुत्र एवं ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है तथा श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में है। वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तो नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए और पांचरात्र धर्म का विकास हुआ। ठीक है, और भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। गुप्त काल भागवत धर्म का सर्वोत्कर्ष काल था। कि कौन सा? गुप्त काल। और भागवत धर्म सांख्य योग वेदांत दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को केशव नाम से पुकारा गया है तथा वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। और भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा गया है। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाए और वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
जिसमें विष्णु को आकाश का देवता तथा सूर्य का रूप बताया गया है। विष्णु के अधिकतम 24 अवतार बताए गए हैं, परंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतार का नाम मिलते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म अवतार, कच्छप, कछुआ, ठीक है, वराह, सूअर, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, यानी कि कल आने वाला, ठीक है। दशावतार में मत्स्य, कूर्म और वराह और नरसिंह सतयुग से, वामन, परशुराम एवं राम त्रेता युग से, ठीक है, और कृष्ण, बुद्ध द्वापर युग से, और कल्कि कलयुग से संबंधित माने जाते हैं। मत्स्य, कूर्म एवं वराह प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। वराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कुषाण कालीन है, मथुरा से प्राप्त हुई है। नरसिंह का प्राचीनतम अंकन बसाठ शैली से प्राप्त हुआ है, वैशाली से प्राप्त मोहर पर मिलता है। और विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें वराह समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है और तथा नरसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख है तथा कूर्म अवतार का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में। कूर्म अवतार का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। कूर्म यानी कि कछुआ, ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा वामन अवतार के रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख है। मत्स्य पुराण के अलावा क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित एवं जयदेव कृत गीत गोविंद में भी विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मैथेस्टोनीज ने श्री कृष्ण का हेराक्लीज नाम से उल्लेख किया है और अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवद गीता में है और भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। और 5 वर्षनीय अवतारों के नाम: वासुदेव कृष्ण देवकी का पुत्र, संकर्षण बलराम रोहिणी का पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी का पुत्र और सांब जाम्बवती का पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र। नारायण, नरसिंह तथा वामन देवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। विष्णु अवतारों में वराह, राम, कृष्ण अधिक लोकप्रिय है। कल की भविष्य में अवतार लेंगे। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वैष्णव वीरों की पूजा चतुर्थ व्यू के रूप में की गई है। व्यूवाद वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे चतुर्व्यूह, पांचाराशर व्यू आदि। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में है। पांचरात्र व्यू के प्रमुख देवता वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे और सांब पांचारात्र व्यू में नहीं आते, जबकि 5 वर्षीय वीरों में आते हैं। पांचारात्र वैष्णव धर्म का प्रधान का मत था, ठीक है। इसका विकास 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। पांचरात्र का प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में मिलता है। पांचरात्र के प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पांचरात्र में 5 पदार्थ है: परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। अतः यह पांचरात्र कहलाता है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक आलवार कहे जाते थे और प्रमुख आलवार संत तिरुमंगाई, पेरिय आलवार और नामालवार थे। और प्रमुख आलवार संत 12 थे। कितने थे? आलवार संत कितने थे? 12 थे। और आंडाल नामक महिला आलवार संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका माना और केरल का राजा कुलशेखर आलवार संत और विष्णु का भक्त था। कुलशेखर की राम में भी अगाध आस्था थी और कुलशेखर ने पेरुमल तिरुमोली नामक ग्रंथ की रचना की थी। पेरुमल तिरुमोली किसकी है? कुलशेखर की है। यूनानी राजा एंटियालकिदास के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा यानी कि बेस नगर में 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु यानी कि वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की एवं स्तंभ का निर्माण करवाकर अभिलेख खुदवाया। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी के एक लेख में तोष नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब एवं अनिरुद्ध 5 वर्षनी वीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य की मूर्तियों की उपासना का उल्लेख है। 5 वर्षनी वीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मोरा अभिलेख है। विष्णु धर्मित्र पुराण में इन 5 वीरों की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख है। और राजा सारवतात के 2री सदी ईसा पूर्व के गोशुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ राजस्थान में वासुदेव एवं संकर्षण की पूजा का उल्लेख है। 1ली सदी ईसा पूर्व के सातवानों के नानाघाट अभिलेख में संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। सातवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। सातवत संप्रदाय किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। और समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया है। और विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मल्हार जो कि छत्तीसगढ़ से मिली है, ठीक है। और वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, जो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, उसमें देवकी एवं कृष्णा
दोनों का उल्लेख है। गीता के उपनिषदों, गीता को है जो उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता को उपनिषदों का सार किसको कहा जाता है? गीता को। और संकर्षण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। संकर्षण यानी बलराम को शेषनाग का अवतार माना गया है। और संकर्षण को हलधर भी कहा गया है और उसकी मूर्ति में भी हल उत्कीर्ण है। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में किसको? प्रजापति की पुत्री कहा गया है। किसको? लक्ष्मी को। ठीक है, लक्ष्मी को। किनको? गुप्त वेंगी के पूर्व चालुक्य राष्ट्रकूट एवं कोंकण के शिलाहार वंश का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है, वेंगी के पूर्वी चालुक्य राष्ट्रकूट और कोंकण के शिलाहार वंश का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था। जबकि पश्चिमी चालुक्यों का वराह था। जबकि जो पश्चिमी चालुक्य थे उनका क्या था चिन्ह? वराह। ठीक, और पल्लव शासक दंतिवर्मन ने विष्णु का अवतार माना कहा गया है। जो पल्लव शासक दंतिवर्मन को क्या विष्णु का अवतार कहा गया है? किसको? दंतिवर्मन को। किसका? कौन सा शासक था? ये पल्लव शासक था। ठीक है, और किसका अवतार? विष्णु का अवतार। किनका? विष्णु का। और जयदेव कलत गीत गोविंद, जो जयदेव कलत गीत गोविंद है उसमें राधा कृष्ण के प्रेम संपर्षण को महिमामंडित किया गया है। जयदेव गीत गोविंद किसके? जयदेव की है। और पूर्व मध्य काल में वैष्णव भक्ति में मुख्यतः राधा कृष्ण संप्रदाय गोपालक संस्कृति रस क्रीड़ा की अभिव्यक्ति का उदय हुआ। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य का प्रथम अभिलेखीय विवरण है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, नेक्स्ट शैव धर्म। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन ऋग्वेद में है। साहित्यिक ग्रंथों में शिव का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। और वाजस्नेयी संहिता की सत्य रुद्रीय ऋचा जो रुद्र शिव से संबंधित है उसमें उसे समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कथा का संबंध शिव से है, उसमें जिसमें उन्होंने वीरभद्र एवं भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, शैव पुराण कहे जाते हैं और ये सब शैव पुराण कहा जाता है। ठीक है, और श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव स्तुति का उल्लेख है। कौन किसमें? श्वेतांबर उपनिषद में। और शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सातवाहन काल में हुआ था। ठीक, और पतंजलि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने का उल्लेख करते हैं। गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति कब की है? गुप्तकालीन में। ठीक है, उसमें शिव का उल्लेख गंगा अवतरण के रूप में किया गया है। किसका? शिव का। किनका? शिव का उल्लेख किसमें? गंगा अवतरण के रूप में किया गया है। कहाँ पे? गुप्तकालीन में। किसमें किया गया है? आपके प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति कब की है? गुप्तकालीन है। ठीक है, और शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि की महाभाष्य में। ध्यान रखना, जो शैव संप्रदाय है उसका जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? जो पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक है उसमें किया गया है। ठीक है, और शिव की प्राचीनतम जो मूर्ति है वो रेनीगुंटा, कहाँ से मिली है? रेनीगुंटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से मिली है। और गुड्डी मल्लम लिंग है। और अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। जो अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो निर्माण एवं पूजा है वो कब से प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। ठीक है, और लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण, और उसके बाद है जो कहाँ मिलता है? महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव की त्रिमूर्ति है उसका निर्माण भी कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, त्रिमूर्ति का निर्माण गुप्त काल में। और शिव के पंचरूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सद्योजात है। और कौशितकी ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। कौशितकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का है? 8 रूपों का है, तथा 4 सहारक और 4 सौम्य रूप है। ठीक है, 4 सहारक और 4 सौम्य रूप है। मेगस्थनीज ने शिव का उल्लेख डायोनिस नाम से किया है। ध्यान रखना, मेगस्थनीज ने शिव का उल्लेख है वो किस नाम से किया है? डायोनिस नाम से शिव का उल्लेख किया। किसने? मेगस्थनीज ने। और ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया था। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो शिव की पूजा का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किसने किया था? मेगस्थनीज ने किया था। ठीक है, शैव संप्रदाय। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितने दी गई है? 4 दी गई। पहला शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। ठीक है, पहला देखते हैं शैव मत के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न है। पहला शिव जो कि कर्ता है, शक्ति जो कि कारण है, और बिंदु, तीसरा बिंदु क्या है? उपादान है। और शैव मत में 4 बाद या पास बंधन है। क्या? विद्या है, क्रिया है, योग है और चर्या यानी कि दिनचर्या। उसके बाद शैव मत के 3 पदार्थ है। पदार्थ पहला है पति शिव, पशु ठीक है, जीव और पाश यानी कि बंधन। शिव, जीव और बंधन, पति, पशु, पाश। ठीक है, और उपमितेश्वर है वो शैव आचार्य थे। कौन थे? शैव आचार्य थे। ठीक है, और शिव के रूप और उनके कार्य ईशान मस्तक, ये ईशान मस्तक क्या है? सृष्टि का है। और तत्पुरुष मुख, ये
पार्लर का है, घोर हृदय ये सहार का है, और कामदेव गुहा अंग ये तिरुभाव का है, और सद्योजात पैर ये प्रसाद का है। पाशुपत ये सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। पाशुपत सबसे पुराना शैव संप्रदाय था अपना, ठीक है। और इसकी स्थापना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कब हुई थी? दूसरी शताब्दी में किसने की थी? लकुलिश ने की थी, ठीक है। जो पाशुपत संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? लकुलिश ने की थी, ठीक है। ये सबसे पुराना शैव संप्रदाय है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और लकुलिश का जन्म है वो कायावरोहन गुजरात में हुआ था, और लकुलिश शिव के 28वें और अंतिम अवतार थे। ध्यान रखना, जो लकुलिश है वो शिव के अंतिम और 28वें अवतार थे। और श्री कर्ण पाशुपत आचार्य थे। श्री कर्ण है वो क्या थे? पाशुपत आचार्य थे। काठमांडू जो कि नेपाल में है, वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। नेपाल में पशुपतिनाथ इसका इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। और उद्योतकर पाशुपत आचार्य थे, ठीक है। उद्योतकर क्या थे? पाशुपत आचार्य थे। और पाशुपतों का प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। क्या है? पाशुपत सूत्र है, जो महेश्वर द्वारा रचित है। और लकुलिश ने पंचार्थ विद्या और पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इस मत के अनुयायी पंचातीर्थिक कहे जाते थे। और पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेशों से सम्मानित किया गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और उसमें उदिताचार्य यानी कि आयोर्दिताचार्य नामक एक पाशुपत मता अनुयायी का उल्लेख मिलता है। और उदिताचार्य या उदिताचार्य ने कपिलेश्वर एवं उपमतेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए थे। और पाशुपत संप्रदाय का जो प्राचीनतम अंकन है वो कुषाण शासक कुविस के सिक्कों पर हुआ है। और कुमारगुप्त प्रथम के कर्मदंड अभिलेख में उसके मंत्री पृथ्वीसेन द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। इसके बाद कपालिक, इसके इष्ट देवता कौन है? भैरव है कपालिक, ठीक है। कपालिक के इष्ट देवता कौन है? भैरव है, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। और कपालिकों का जो मुख्य केंद्र है वो श्रीशैल है। कहाँ पे है? हिमालय में श्रीशैल नामक स्थान पर था। और संगम साहित्य में क्या मणिमेखले में कपालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ कपालिकों का। कब? कहाँ पे? संगम साहित्य में। कौन से ग्रंथ में? मणिमेखले में, ठीक है। संगम साहित्य के मणिमेखले में कपालिकों का जो वर्णन है वो कट्टर शैव के रूप में हुआ है। कपालिक संप्रदाय एवं कालामुख संप्रदाय चिरादम युगपत्ति में विश्वास रखते थे। तो चिरादम युगपत्ति क्या है? तो एक ये पद्धति है कपालिक संप्रदाय की, ठीक है। तो उसमें विश्वास रखते रहिए। और भावभूति के मालती माधव में हाल की गाथा सप्तशती भावभूति की कौन सी? मालती माधव। और हाल की कौन सी? गाथा सप्तशती नामक दो पुस्तक है। उसमें जो कपालिकों पर व्यंग्य किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल की पुस्तक कौन सी? गाथा सप्तशती। भावभूति की कौन सी है? मालती माधव। तो याद रखना, भावभूति की मालती माधव और हाल की गाथा सप्तशती, ठीक है। उसमें कपालिकों पर व्यंग्य किया गया है। और कपालिक संप्रदाय असुरी प्रवृत्ति का, ठीक है, असुरी प्रवृत्ति का था। और इसमें भैरव को नर बलि दी जाती थी। भैरव को क्या दी जाती थी? नर बलि दी जाती थी। और कपालिकों में मांस, मदिरा, स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना गया है। कपालिकों को मांस, मदिरा और स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना गया है कपालिकों में। कालामुख क्या है? ये कपालिकों से भी अति मार्गी थे, यानी कि बहुत ज्यादा कट्टर थे कपालिकों से। ये मानव खोपड़ी में भोजन करते थे। भोजन किसमें करते थे? मानव खोपड़ी में। और मनुष्यों का मांस खाने तथा शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। और शिव पुराण में जो इनका उल्लेख है वो महाव्रतधर नाम से हुआ। क्या हुआ है? महाव्रतधर नाम से हुआ है। और कालामुखों का जो प्रमुख केंद्र बेलगाम का जो केदारेश्वर मंदिर है, बेलगाम का केदारेश्वर मंदिर है, वो इनका कालामुखों का मुख्य केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, ठीक है। बेलगाम कर्नाटका में केदारेश्वर, ठीक है। तो ये कालामुखों का वो है। और ये कपालिकों की एक मतलब शाखा या उससे संबंधित है, ठीक है। कालामुख। कश्मीरी शैव, इस मत के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त। तो ये कहा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि कश्मीरी जो शैव थे उस मत के संस्थापक कौन थे? तो वसुगुप्त थे। और कश्मीरी शैव मत दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। कैसा था? दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। और कश्मीरी शैव के प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सोमानंद थे। कश्मीरी शैव की दो शाखाएं, एक तो स्पंद शास्त्र और दूसरी कौन सी है? प्रत्यय विज्ञान शास्त्र और स्पंद शास्त्र, ठीक है। और दक्षिण भारतीय शैव संतों को क्या कहा गया है? नैनार कहा जाता था। दक्षिण भारतीय शैव संतों को नैनार कहा जाता था। और कुल 63 नैनार संत थे। इनके जो श्लोक संग्रह को तिरुमुरे कहा जाता था। ये इंपोर्टेंट है कि जो दक्षिण भारतीय शैव संत नैनार है, उनका जो श्लोक संग्रह है उसको क्या कहा जाता था? तिरुमुरे। तो तिरुमुरे किससे रिलेटेड है? शैव नैनारों से रिलेटेड है। नैनारों से रिलेटेड कौन सा है? तिरुमुरे, ठीक है। और तिरुमुरे का संकलन नंबी अंडाल नंबी ने किया है। ये इंपोर्टेंट है कि तिरुमुरे का जो संकलन किसने किया था? नंबी अंडाल नंबी ने किया था। और किससे रिलेटेड है? नैनारों से संबंधित है। कितने थे नैनार? 63 थे।
लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय का कर्नाटक में विस्तार हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसके उपासक कौन थे? उपासक लिंगा या जंगम कहलाते थे। तो जंगम किससे रिलेटेड है? लिंगायत संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, इसके उपासक क्या कहलाते थे? जंगम। और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्ल प्रभु एवं उसके शिष्य बसव बासव राज थे। और ये कलसूरी शासक विज्जल के मंत्री थे और वास्तविक संस्थापक बसव थे। कौन थे? बसव थे। किसके? लिंगायत संप्रदाय के बसव थे। ठीक है, और बसव को कुंडल कुंडाल कुडाल सॉरी बसव को कुडाल संगम देव तथा नंदी का अवतार कहा जाता है। और अक्का महादेवी, क्या? अक्का महादेवी इस संप्रदाय में महिला संत थी। तो महिला जो अक्का महादेवी वो किससे रिलेटेड थी? लिंगायत संप्रदाय से। ठीक है, उसके बाद प्रेट महोदय के अनुसार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामया ने की थी। और लिंगायत संप्रदाय के आदि आचार्य रेणुक, दारुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण हुए। इन आचार्यों की सब संतवाणी व वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में संकलित है। और लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है। लिंगायत संप्रदाय वो किससे प्रभावित है? इस्लाम से। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है। और ये संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मण एवं जैन विरोधी था। ठीक है, जैन विरोधी था, ब्राह्मण, कर्मकांड और पुनर्जन्म और वेद विरोधी था, और मूर्ति पूजा भी नहीं करता था। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। और इन्होंने जैन धर्म को मैसूर से उन्मूलित कर दिया गया था, मतलब वहाँ से उनको जड़ से फेंक दिया था, मतलब पूरी तरीके से उखाड़ दिया था उनको। ठीक है, मैसूर से नष्ट कर दिया था जैन धर्म को। और लिंगायत दाह संस्कार के भी विरोधी थे। ये दाह संस्कार भी नहीं किए, इसलिए दफनाए जाते थे। तो इसलिए तो मुस्लिम धर्म से मतलब ये है प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि ये वेद को भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते और दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये इस्लाम संप्रदाय से प्रभावित है। और लिंगायत 63 नैनारों को अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। ठीक है, लिंगायत 63 जो नैनार है उसको अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। और लिंगायत चांदी का सम्मोट अपने गले में धारण करते हैं। तो पूछा जा सकता है चांदी का जो सम्मोट है वो कौन धारण करते हैं? लिंगायत करते हैं। ठीक है, लिंगायत। उसके बाद बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। इन्हें योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। और नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना जाता है। इसमें पहले नाथ स्वयं शिव थे। और बंगाल के मत्स्येंद्र नाथ एवं मच्छिंद्र नाथ ने भी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पे है? पेशावर में है। ठीक है, नल्ला पाक में। ये ठीक है, नल्ला पाक में है पेशावर। और अलख निरंजन इसका उद्घोष है। जो अलख निरंजन है वो इसका उद्घोष है। अलख निरंजन किसका है? नाथ संप्रदाय का। ठीक है, और नाथ साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान है। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ युग का आभास करवाया था। मत्स्येंद्र नाथ की शिष्य रावलपिंडी नल्ले पाक में जन्मे। और गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में जन्मे। गोरखनाथ ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में नाथ मत का प्रचार किया था। ठीक है, और नाथ संप्रदाय की प्रचार किसने किया था? किसने? गोरखनाथ जी ने किया था। और नाथ संप्रदाय की साधना वज्र यानी बुद्धों की साधना के समान थी। इसलिए मत्स्येंद्र नाथ को पूरी भारत में अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। और तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध लुईपाद के रूप में जाना जाता है। सिद्ध पुरुष मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, शाक्त संप्रदाय। शाक्त के 2 वर्ग मिलते हैं, कोलमार्गी वामाचारी और समयाचारी यानी कि दक्षिणाचारी। और कोलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते हैं। जो कोलमार्गी इसकी कोलमार्गी वामाचारी और समयाचारी दक्षिणाचारी। कोलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते थे। तो कोलमार्गी वो किसकी? पंचमकार। ठीक है, और पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कोल कहे जाते थे। अद्वैत साधक कोल कहे जाते थे। और पंचमकार क्या है? पंचमकार में एक तो मदिरा आती है, मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये पंचमकार पे विचार करते थे। कौन? ये शाक्त संप्रदाय मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। और शक्ति पूजा के 3 केंद्र, एक तो कश्मीर में है, एक कांची में है। ठीक है, कांची, और एक है कामाख्या आसाम में। और कश्मीर एवं कांची श्री विद्या के प्रधान पीठ है। कश्मीर एवं कांची श्री विद्या के प्रधान पीठ है तथा कामाख्या कोल मत का प्रधान केंद्र है। ठीक, और शक्ति के प्रधान रूप 3 माने गए हैं। पहला सौम्य रूप, ठीक है, एकदम साधारण गरम। ठीक है, उसके बाद एक प्रचंड रूप, विकराल रूप, और एक काम प्रधान रूप। ठीक है, और समाज में प्राय देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। समाज में देवी के जो सौम्य रूप है उसकी की जाती है, क्योंकि इसकी काम प्रदान की हो नहीं सकती। ठीक है, ये प्रचंड रूप की भी कहीं कहीं होती है। ठीक है, जो मतलब जैसे काली माता है उनका प्रचंड रूप है, तो ये सौम्य रूप की वंदना की जाती है। ठीक है, समाज में देवी जी। और जम्मू में स्थित शारदा देवी का मंदिर
मंदिर शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है। और जम्मू में आपका शारदा देवी का जो मंदिर है वो शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है, ठीक है। और जो आज वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है, जिनको आज हम वैष्णो देवी कहते हैं, ठीक है। और कापालिक एवं कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। जो कापालिक और कालामुख संप्रदाय जैसे घोरपंथी है, वो क्या करते हैं, कट्टर संप्रदाय, वो जो देवी की प्रचंड रूप है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और उग्र रूप की पूजा दुर्गा, चंडी, कपाली, काली, भैरवी आदि रूपों में होती है। और कलकत्ता का जो काली मंदिर है वो प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और काम रूपिणी देवी की पूजा सात लोग करते हैं। जो काम रूपिणी देवी है उनकी पूजा कौन करते हैं, सात लोग करते हैं। वे देवी को आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं। और असम का जो कामाख्या मंदिर है वो इसी रूप में है। भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश के निकट 66 योगिनियों का मंदिर शक्ति पूजा से संबंधित है। और खजुराहो, संबलपुर, ओडिशा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में भी 66 योगिनी मंदिर है। भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा एवं महिषासुरमर्दिनी के नाम से होती है। भारत में जो शक्ति की पूजा किससे, दुर्गा एवं महिषासुरमर्दिनी के नाम से अधिक होती है। और दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। दुर्गा पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है, जो मार्कंडेय पुराण है उसमें दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सप्त मात्रका का अंकन कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर है। किसका, सप्त मात्रका का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सप्त मात्रका का अंकन है। और महिषासुरमर्दिनी की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो टोंक से प्राप्त हुई, टोंक राजस्थान में। महिषासुरमर्दिनी की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, टोंक से प्राप्त हुई, जो कि मौर्योत्तरकालीन, टोंक कैसा है, मौर्योत्तरकालीन है मूर्ति है। महिषासुरमर्दिनी की जो प्राचीनतम मूर्ति मिली है वो मौर्योत्तरकालीन है और टोंक से प्राप्त हुई, टोंक जो कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। और दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी माना जाता है। दक्षिण भारत में जो मीनाक्षी है वो शिव की पत्नी माना जाता है, दक्षिण भारत की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अध्याय 8 यूनिट 8 जय 8 सुल महाजनपदेव मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। थैंक यू।